Sarmila was an active BJP worker in 2021. She campaigned for the party and managed social media activities during that election. And on the evening of election results, her family had already decided to flee their home after receiving warnings that BJP supporters were being targeted. 2002 में जब शाम को करीब 7:30 से 8 बजे करीब, तो उस समय मेरा पिताजी मैं भागने की जो सोच रहे थे, तो उस समय अचानक से बारिश हुआ था। तो इसी बारिश के वजह से हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। तो वेट करते करते हम लोग सोचे कि कुछ समय वेट कर लें, उसके बाद निकल लेंगे। तो उससे पहले किसी का कॉल आया था हमारे पास। तो कौन कॉल किया था तो हमको नहीं पता, अननोन नंबर से, वो हमारा पार्टी का ही होगा। तो उसने बताया जो घर में है तो निकल लो। मैंने सोचा ठीक है, पिताजी को बोला। तो बारिश के वजह से 10 से 15 मिनट रुके थे घर में। तो हमने सोचा बारिश थम जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो उसी 15 और 20 मिनट के अंदर अंदर जो हमारा घर के जो पीछे तरफ जो दरवाज़ा है, उसी दरवाज़ा से हमारा जो टीएमसी, मतलब हमारा पड़ोस में रहते हैं वो लोग, टीएमसी करते हैं। और वो लोग अचानक से अंदर घुस गए। मतलब पहले हमने आवाज़ सुनी थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारा ही घर बार है कि अड़ोस पड़ोस कोई होगा, यही सोचा था। तो जब छान के देखा तो देखा टीएमसी वाला घुस गए। उसके बाद मतलब हमारा पिताजी जो थे उसने सामने गया, मुझे पीछे कर दिया। तो उसके बाद पिताजी को बताया तेरा लड़की कहाँ है, मतलब तेरा बेटी कहाँ है। तो पिताजी को पता चल गया। तो पिताजी ने बोला जो बोल रहा है हमको बोलिए, बेटी से क्या मतलब। तो जो टीएमसी का जो लीडर था तो उसने बोला कि तेरा बेटी से ही तो मतलब है। तो उसके बाद पिताजी ने हमको ऐसे हाथों से इशारा किया, साइड हो जा। हाँ, तो मतलब हमारा 2 दरवाजा थे, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। तो सामने की तरफ जो दरवाजा तो पहले से हमने 2 तरफ से लॉक कर दिया था डर के वजह से, और पीछे के दरवाजे से निकलने के लिए वो खुला था। तो हमने अपने रूम में गए। उसके बाद एक टीएमसी का एक बंगाली था, वो बोला लड़की तो इधर है। क्या नाम था उसका, पहचानते हैं उसको? हाँ, हमारा गांव का ही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रघुदे जी। तो हमने सोचे तो हालत खराब होने वाली, तो हम अपने घर रूम में जो सोते उधर चले गए। उसके बाद पिताजी को इधर से उधर खींचातानी किया, मतलब इधर लेके गया, उधर लेके गया, कई बार मारा भी है। रिवॉल्वर के जो पीछे की हिस्सा है ना, उसी हिस्सा से पिताजी को सर पे वार किया। तो मतलब जो जिस तरह से वार किया उसी हिसाब से डर के वजह से ज़्यादा मेरा पिताजी गिर गए। तो हमने सोचा कि हमको निकलना चाहिए। तो मैंने भी 2-4 थप्पड़ लगाया था, लेकिन हमको पता था ये थप्पड़ से उनसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तकरीबन कितने लोग थे या अकेला? हाँ, जो बंगाली लोग थे वो सब घर के दरवाजे के बाहर थे, मतलब वो लोग देख रहे थे कि हम लोग हैं। और जो मुस्लिम लोग थे टोटल 7 लोग थे अंदर। 7 मुसलमान थे जी, सबके सब मुसलमान थे। उन सबको पहचानती हैं? हाँ, हम सब पहचान लेंगे। नाम बता सकती हैं उनके? हाँ, बता सकते हैं। बताइए। मामन शेख तो पहले था, और उसके साथ एक नाम उसी समय नाम लिया था, वो हसन नाम लिया था। हसन को मैंने कभी नहीं देखा। और उसके साथ और भी साथी थी, लेकिन वो लोग तो टीएमसी के थे, तो इसी हिसाब से हम उन लोगों को नहीं पहचानते। और मामून शेख जो है वो टीएमसी का लीडर थे, मतलब हमारा जो पंचायत है, पंचायत का उप प्रधान है। तो इसी हिसाब से हम उसको पहचानते हैं। पिताजी को जो मार रहे थे, उस तरह मेरा साथ जो दुष्कर्म हो रहा था वो हमारा जो साइड में एक रूम था उधर, और पिताजी को साइड में दूसरे रूम में मार रहे थे। हमको सुनाई दे रहे थे कि पिताजी को मार रहे हैं। पिताजी को पता चल रहा था मेरा बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा था। तो उसी हिसाब से पिताजी भी कुछ नहीं कर पाए, और हम भी, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा साथ जो दुष्कर्म हुआ है, तो उस समय हमने भी कोशिश की थी अपने आप को बचाने के लिए। तो उसी मतलब इतना लोग हो गए थे, बाहर भी अंदर भी 7 लोग, तो उसी हिसाब से हम कुछ कर नहीं पाए। कोई बचाने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो उस समय तो जो अगर हेल्प के लिए किसी को बुला भी लो तो उस समय कोई आता नहीं था। अगर उसके मन में है हमको हेल्प करना चाहिए, फिर भी वो डर के वजह से नहीं आ पाते थे, क्योंकि उस समय का जो स्थिति है, हालत है, ऐसे ही थे। हम लोग पुलिस के पास गए थे,
तो पिताजी को बताया गया था जो कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, तो ये बात उन लोगों ने बंगला में बताया था, तो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। तो उस समय उन लोगों ने बताया था यही बात, जो कायदे में रहेगा तो फायदे में रहोगे। अच्छा। ये भी बोला था কুমিরের সাথে জলে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই। क्या मतलब? कुमिरे जले থেকে कुमिरेर साथे लड़ाई, मतलब पानी के अंदर रहते हुए भी मगरमच्छ के साथ लड़ाई। अच्छा। ये ये जो कहावत है कि पानी में रह के मगरमच्छ से हाँ। डर, तो मगरमच्छ यहाँ पे टीएमसी है। हाँ, तो पुलिस वालों ने एफआईआर लिखी? नहीं लिखी। क्या कहा पुलिस ने? वही बात बोला, अगर भला चाहते हो तो चुपचाप रहो, घर में ये चले जाओ। बोलपुर थाने में, शांति निकेतन शांतिनिकेतन थाने जी। में। उस समय ओसी था कस्तूरी मैडम। कस्तूरी मैडम ओसी थी, महिला थी। हाँ, देखिए, एक महिला ओसी थी। यहाँ पे जैसे अन्य राज्यों में आईओ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ओसी होता है। जी। और एक महिला ओसी होने के बावजूद भी एक बलात्कार पीड़ित का एफआईआर पुलिस ने नहीं ली। ये दिखाता है कि क्या माहौल था 2021 में, और ममता की पुलिस किस प्रकार से जो पीड़ित थी, जो पीड़िता होती थी या कोई भी जो विक्टिम होता है, उसको और कैसे डराती थी। इस तरीके के बात कहे जाते थे कि पानी में रह के आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हैं। ममता के राज्य में, बंगाल में रह करके आप जो है ममता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। यही तो ये सिर्फ हमारे साथ ये 2021 में ये हुआ, ये नहीं है, इसके पहले भी हुआ था हमारे साथ। हाँ जी, वो 2018 साल में, जो उस समय मेरा पिताजी बीजेपी में था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक में भी था, तो उस समय हम पार्टी नहीं करते थे। तो उस समय हम अपना मतलब जैसे घर में थे वो रहा करते हैं, मतलब अपना डांस वगैरह, पढ़ाई, ये सब के बारे में। तो एक दिन 7:30 से 8 बजे वो महिंद्रा शोरूम के आसपास रास्ते के किनारे, मतलब हम फोन देख रहे थे कुछ भी, तो अपने घर के पास है? नहीं, उधर अच्छा, प्रांतिक साइड। अच्छा। तो उधर रोबी सिविक वॉलेंटियर जो है वो, मतलब वो है टीएमसी का सिविक पुलिस है। तो हम क्या आगे टीएमसी का सिविक पुलिस जी। अच्छा, तो क्या हम नाम है उसका? रोबी घोरुई। ओके। तो उसने बताया तू इधर क्या कर रहा है, तब मैंने बोला मैं तो फोन देख रहा। तो बोलते तो वो उसने हमको बोला, मतलब लैंग्वेज खराब किया। तो हमने बोला तो अभी तो मतलब वो गर्मी की में टाइम था, तो अभी तो 11 बजे 12 बजे लोग बाहर ही रहते हैं, तो इस समय ये सब बोलने की क्या जरूरत है। तो बोल रहा कि हमारा ड्यूटी है। तो मैंने बोला ड्यूटी तो तेरा जो है तो 10 बजे के बाद होता है, उसके बाद अगर कोई महिला बाहर है उसी हिसाब से भी तुझे बोलना चाहिए कि घर चले जा। इसका मतलब ये तो नहीं तू मेरा पिताजी को, माँ को गाली देगा। तो उसी हिसाब से मतलब लगातार वो मेरा माँ पिताजी को गाली दे रहा था। मैंने भी बोला तू भी टीएमसी का पैर चाट के तू चाकरी लिया। तो उसने वो मतलब उसके साथ थोड़ा बातचीत हुआ, मतलब वो झगड़ा की तरह। तो वो भी चले गए, हम भी चले गए। उसके दूसरे दिन सुबह जब देखा इधर ये रास्ते में, इसी रास्ते में वो जो 100 दिन का काम होता है ना बंगाल में, हाँ, मनरेगा टाइप से जो जी होता है। जी। तो वो महिला का काम था। तो उसी महिला लोगों को बताया जो हमारे इधर टीएमसी का लोग, पंचानन खा, सुमीर मास्टर, रघु दे, ये सब था। तो उन लोगों ने महिला को बोला जो नील रतन के घर में हमला करना है, नहीं तो 100 दिन काम में तुम लोगों का प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा। तो वो लड़की भी मतलब महिला है, तो 2 बच्चों के माँ है, वो लोग भी हमारे घर में आया, दरवाजा खोला, हमको निकाला और मतलब मेरा कपड़ा फाड़ दिया गया, मतलब मुझको पूरा नंगा किया। वो टीएमसी की ही कट हाँ, टीएमसी के है। और पंचानन खा, सुमीर मास्टर, रघु दे, पिंटू वीरवंशी, ये लोग सब टीएमसी के है। तो हमको घर से लेके हमारा जो दुर्गा मंदिर है उधर तक हमको नंगा, मतलब शरीर में एक भी सूता नहीं था, हमको पैदल लेके गया। ये महिलाएं आपके साथ? महिलाएं हैं, हमारे गांव के महिला हैं। तो वो मतलब पूरा, मतलब हमारा शरीर में एक भी सूता नहीं था और नंगा बास में लोग जा रहा था, हमको देख रहा था। और पिताजी को मतलब जैसे मैंने इतना बुरी तरीके से मारा गया था मेरा पिताजी को, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया। तो मैं रो रहा था, मेरा हाथ भी बांध दिया गया था। उसके बाद जो पास में, मतलब वो शायद होगा, वो बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता होगा, साइड से पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस आया, उसके बाद हमको घर ले गया। तो पुलिस ने बोला पहले कपड़ा पहन के आओ।
पुलिस के सामने ही हम मतलब उसी स्थिति में अंदर गए, एक कपड़ा पहन के नाइटी पहन के बाहर आए। पिताजी को उल्टा पुलिस ने बोला कि आप लोग मेरा पिताजी को बोला कि बेटी को धंधा में बैठा दीजिए, ऐसा पुलिस बोल रही है? ऐसा पुलिस बोला। और उस पुलिस का नाम है पीजू साधु, शांति निकेतन थाना का है। अच्छा। तो उसी हिसाब से हमने बहुत सारे लोगों के पास भी गए कि हमारा थोड़ा मदद कर दो, हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है। तो ऐसे स्थिति में किसी ने मदद तो कुछ किया ही नहीं, उल्टा हम लोग मतलब बाहर निकलते थे, हमको ही आते थे। ऐसे लोग हमको ऐसे नज़र में देखते थे, ऐसा लगता है कि हम लोग ही कुछ गलत कर दिया। तो क्या अभी इसके लिए अगर हमें न्याय मिल सकता है तो बहुत अच्छा होगा। जब आपके साथ रेप हुआ उसके बाद थाने में पुलिस ने कंप्लेंट नहीं ली? नहीं। हॉस्पिटल गई थी क्या आप? जी, हॉस्पिटल जाने से पहले जो हमारे साथ दुष्कर्म हो रहा था उसी समय मामन शेख ने बताया था। तो अभी तो हॉस्पिटल जाएगा, उधर भी हमारा ही डॉक्टर है। हॉस्पिटल में भी हमारा ही डॉक्टर? हाँ, और ये बात हमको प्रमाण समेत मिला है। उसके बाद मतलब कहीं उसके हम लोग कहीं मतलब वो 10 से 12 या 1 महीने बाद होगा, ठीक से याद नहीं है हमारा। तो उसके बाद हमको एक दिन हम घर आए, घर आने के बाद पता चला कि दियागू को घर आया। तो टीएमसी का लोग हमारा घर आया, उसके बाद बोला तुझे जाना होगा। तब मैंने बोला कहाँ, तो बोला कि चल तो पता चलेगा। तो हमको लेके गया, जबरदस्ती लेके गया। जो मामून शेख का एक फार्म हाउस है। मामून शेख? हाँ। मामून शेख क्या है यहाँ पे टीएमसी का? टीएमसी का पंचायत का उप प्रधान। अच्छा। हाँ, कंकाली तला पंचायत का उप प्रधान है। तो उसका फार्म हाउस में हमको लेके गया। उसके बाद हमको बोलपुर में है वो फार्म हाउस? हाँ, वो गांव में है, कंकाली तला के पास में। तो उधर लेके गए तो हमको बोला हम जो कहते हैं वही कर। तो उस समय हम अकेले था, कोई हमारा पार्टी का लीडर भी नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, मेरा घर वाला भी कोई नहीं था, हम मतलब अकेले ही थे। तो हमको बताया गया जो हम बोलते हैं वही कर। तो मैंने हाँ बोला, क्योंकि हम अगर नहीं बोला हम तो उसी हिसाब से कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ के अलावा कुछ था नहीं हमारा। तो आपको जाना पड़ा? तो हमको बोलना पड़ा कि हाँ ठीक है। तो हमको बोला पुलिस है हमारे शांति निकेतन थाना का, महिला पुलिस है, वो तुझे लेके जाएगा हॉस्पिटल में। और लेके जाने के बाद हमको लेके भी गया शाम को 4 बजे या 4:30 बजे करीब। तो हमको लेके गया। तो ले जाने के बाद हमको एक डॉक्टर आया, लेडीज डॉक्टर, उसने बताया क्या हुआ। तो हम जो शांति निकेतन थाना का जो पुलिस महिला पुलिस है उसने कुछ बताया होगा, हमने सुना नहीं, हमको थोड़ा सा साइड कर दिया था। तो हमारा एक फोटो लिया मोबाइल में, लेने के बाद वो कागज में कुछ लिखा है। लिखने के बाद उसके बाद हमको पता चला कागज पर्ची डॉक्टर ने पुलिस महिला को दिया। तो बाद में पता चला मेडिकल रिपोर्ट का उन लोगों ने अपने हिसाब से बनवा लिया। फेक मेडिकल रिपोर्ट? फेक मेडिकल रिपोर्ट, वो तो था मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद ये मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए पहले हमको एक वकील के पास लेके गया, वो बोलपुर कोर्ट के पास ही है। तो उधर लेके गया, उन्होंने पहले एक सादा कागज में कुछ लिखा हुआ था, वो हमको पढ़ने के लिए नहीं दिया। उसके पढ़ने के पहले उसमें वो लिखा था हिंदी में, बंगाली में? नहीं, इंग्लिश में लिखा। हाँ, उसके बाद हमको बोला इधर सिग्नेचर कर। तो एक कागज में हमने सिग्नेचर कर लिया। उसके बाद एक ब्लैंक कागज दिया था, सादा था, तो उसने बताया ये नीचे सिग्नेचर कर। तो मैंने उसमें भी सिग्नेचर कर दिया। तो सिग्नेचर पहले करवा लिया गया, उसके बाद उन लोगों ने अपने हिसाब से बात लिख लिया। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था उसको आपको ध्यान में है कि क्या लिखा हुआ था उसमें? नहीं था। वो था, वो कागज बनवा लिया। उसके बाद हमको थाने में ले गया 2 दिन या 3 दिन बाद। तो उधर लेके जाने के बाद हमको बताया कि कस्तूरी मैडम ही वीडियो बनवाया था, जो ओसी थे। हाँ, ओसी थे। और देवाशीष पंडित था उस समय का, मतलब वो कौन सा ऑफिसर तो मुझे नहीं पता। देवाशीष पंडित और कस्तूरी मैडम, उन लोगों ने वीडियो बनवाया था। तो उन लोगों ने जो बोलने के लिए पहले हमको बता दिया था, तुझे ये बोलना होगा कैमरे के सामने। तो मैंने बोला ठीक है, बता देंगे। तो जो बोला था 10 बार वीडियो बनाया। उसके बाद डिलीट करने के बाद 10 बार? हाँ, क्योंकि मैं डर रही थी, उसको साफ पता चल रहा था कि ये लड़की डर रहा है कैमरा के अंदर। अगर वीडियो बनाने के लिए अगर डर रहा है तो
पता चलेगा। तो 10 बार डिलीट करने के बाद फिर जो 11 बार में जो वीडियो बनाया है 10 होगा या ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो उसके बाद जो ठीक लगा वो वीडियो उन्होंने सेव कर लिया। वो तो हुआ वीडियो। उसके बाद जो हम लोग इधर से भाग के गए, मतलब हमारे साथ दुष्कर्म होने के बाद हम लोग जो भाग गए इधर से, भाग जाने के 3 दिन बाद हमारा शांति निकेतन थाने से एक महिला पुलिस का कॉल आया था, वो करीब 8 बजे। तो 8 बजे जो महिला पुलिस का कॉल आया, उसने बोला तुम अभी कहाँ पर हो। तो मैंने गलत दिशा बोला था कि अगर हम इसी दिशा में हैं तो दूसरा दिशा बोला था। तो बोला अभी आपको हमसे मिलना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्यों। तो बोला नहीं मिलना पड़ेगा, आपने जो केस करवाया है ये सब उसके बारे में बात करना है। तो ये सब प्रक्रिया बिना एफआईआर के ही हो रही है? हाँ, अच्छा, बिना एफआईआर के। तो मैंने सोचा महिला पुलिस हमको रात बजे क्यों बुलाएगी, अगर उसको कुछ बुलाना होगा तो हमको हमारे घर में नोटिस भेजेगा या फिर वो शाम मतलब सुबह आएंगे हमारे घर में बातचीत करने के लिए, रात को क्यों बुलाएगा। वो भी बोल रहा था अकेले आना। तो हमको समझ आ गया था कि हमको कुछ भी झूठा केस में अंदर करवा देंगे। वो भी ऐसे हुआ। और उसके बाद उससे कुछ दिन बाद हमको टीएमसी के लोग हमको, मतलब उस समय हम आते जाते रहते थे, तो उस समय उसका हमारे ऊपर नज़र था। जब भी हम घर आते थे तो हमको बोलता था कि हमारे साथ जाना पड़ेगा। मतलब टीएमसी के लोग हमेशा पीछा करते हैं? हाँ हाँ। तो उसके बाद हमको इधर से लेके जाने के बाद एक दिन हमको कोर्ट में लेके गया। उस दिन भी शांति निकेतन थाना का लेडीज पुलिस था। उसको भी हम देख लेंगे तो पहचानेंगे। तो उधर लेके गया। कोर्ट में लेके जाने के बाद जो एक मैडम होते हैं ना कोर्ट के अंदर, अकेले में सब पूछताछ करते हैं। तो उस समय हमने देखा कोई नहीं है तो हम सच बता दिया। अच्छा। तो हमने बताया जब मैडम हमने जो सच बताया वो अगर आप कागज में लिखेंगे, बाहर तो टीएमसी का पुलिस है, टीएमसी का लोग भी बाहर है, मैंने उधर जो खिड़की था खिड़की से भी दिखाया था। अच्छा। तो बोला तो तुमने जो बताया वही तो हमको लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं तो हमारा जान को खतरा हो सकता है। तो बोला ठीक है नहीं लिखेंगे। तो मैंने जो बताया था तो उसने बताया कि ठीक है तुम जो बताओगे वही हमको लिखना पड़ेगा। तब मैंने बोला ठीक है, जो हमको आपको बताया वो सच है, लेकिन वो आप नहीं लिख सकते, नहीं तो हमको मार भी दे सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है। तो उसके बाद हमको मैडम ने बोला तुम्हारा नंबर दे के जाओ। तो हमें अपना नंबर उस मैडम को दे के आए थे। तो पर्ची तो बाहर पुलिस वालों के पास जाएगा, उसके बाद तो पता चलेगा कि लड़की ने क्या क्या बताया। तो उसके हिसाब से हमको तो मार भी पड़ सकता है, मार भी दे सकता है। तो मैंने वही लिखने के बोला। फिर हम बाहर आ गए। फिर कोर्ट ने कुछ लिखा होगा, जो जज है उसने जो लिखा, तो हमको पूछा तुम घर जाना चाहते हो। तब मैंने बोला हाँ। तो हम लोग उधर से घर आने के लिए मैंने सोचा घर चले जाएंगे, तो नहीं, हमको घर भी नहीं आने दिया। हमको महिला पुलिस स्टेशन लेके गया, वो जो कि है वो शांति निकेतन के अंदर, उधर महिला थाना है। तो उधर हमको 6 बजे तक कैद करके रखा था शाम को। तो हमको जो अधिकारी जो है, मतलब वो शायद दिल्ली से ही होगा, मैडम सर कोई होगा। तो उन लोगों ने हमको कॉल किया था। तो हमने रोते रोते भी बताया कि सर हमारा फ़ोन तो ले लेंगे अगर ज़्यादा बातचीत की तो उन्होंने बताया उधर से निकलने कोई तरीका नहीं है। मैंने बोला नहीं, बहुत रो भी रहा था। तो उसके बाद हमारा फ़ोन छीन लिया गया। वो जो मैडम है वो मैडम को भी मैडम का नाम नहीं पता, और मौसमी मैडम उसी थाने का ओसी था, और भी एक है, लेकिन हम देख के पहचान सकते हैं, लेकिन नाम नहीं पता। और घर में लूटपाट भी किए थे क्या उस दिन? हाँ, उस दिन नहीं, उसके बाद हम लोग जब इधर से चले गए थे उसके बाद लूटपाट किया। और हमारा जो गाड़ी था मेरा पिताजी का, तो वो गाड़ी का भी शीशा वगैरह। पिताजी क्या करते हैं? वो छोटा हाथी गाड़ी है, वो भाड़ा के तौर में लोग लेते हैं। छोटा वाला जो होता है कैरियर, हाँ, उसको चलाते हैं। हाँ। मुझे कोई बता रहा था कि आप फुटबॉल भी खेलती थी और अच्छा फुटबॉल खेलती थी, यहाँ की टीम से खेलती थी जी। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे मुझे कि कब से खेलती थी, कब फिर बंद हो गया खेलना? जी, वो खेल में बचपन से ही खेल रहा था, आते जाते थे। तो उस समय उतना सीरियस थे नहीं,
तो जब हमारा जो कोच है तो कोच ने बताया तू तो अच्छा खेलते हैं, तेरा हाइट भी अच्छा है, तो खेल को थोड़ा सीरियस ले लिया कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो अच्छा वगैरह खेलते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर हमको प्राइज़ भी मिला है जो घर में है। तो राजनीति करते करते वो जगह तो हमने थोड़ा स्टॉप कर दिया, मतलब राजनीति में ज़्यादा टाइम देने लगे। तो उसी हिसाब से 2021 में जो राजनीति में काम करते थे उसी हिसाब से थोड़ा वो दूसरे राज्य भी कभी गई खेलने फुटबॉल या बंगाल में ही? नहीं, बंगाल में ही। बंगाल में ही। हाँ।